करें कन्वर्जन आगे। हमने ना पिछले लेक्चर में इथेनॉल टू मिथेनॉल तक कर ली थी, वो मैंने करा दी है, वो आप देख लेना, बहुत अच्छे से कराई है। उसके बाद फिनोल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, किसी ने बोलना नहीं, ठीक है, बाद में को लिखने दो, बाद में जो पूछना पूछ लेना, ठीक है। ये देखो फिनोल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फिनोल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना। सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड में फर्क होता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रीमन-डायमंड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको NaOH ऐड करना है, NaOH के 2 मोल यूज होते हैं, क्लोरोफॉर्म ऐड करना है और 340 केल्विन, -H2O, -2H2O, -NaCl। पहले मैंने सिंगल H2O इसलिए लिखा, इसका मैकेनिज्म करोगे, पहले एक NaOH ऐड होता है, ONA लग जाता है यहाँ, ठीक है, वाटर बाहर निकलता है, फिर अगला NaOH ऐड करता है। सारा मैकेनिज्म कराया हुआ, डिटेल में देख लेना, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत लगेगा। तो यहाँ आ गया आपका ONA और यहाँ आ गया आपका CHCl2, फिर इसमें ऐड किए 2 NaOH, ठीक है। बच्चे आप लोग ना गलतियां सीख नहीं रहे, कुछ भी गलतियों से बार बार वही चीज मिस्टेक करते हो। कल वाला टेस्ट गंदा हुआ, फिर गेम खत्म तुम्हारी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना, इसको ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब जैसे 2 बच्चों ने मैकेनिज्म किया था, हिमांशी ने, तान्या ने, वो नाइट्राइल्स वाला, उसमें OH आता ना, उसमें आप लोगों ने शायद ऐसे नहीं दिखाया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव CHO, ये समझ आ गया सबको, ठीक है। उसके बाद HCl डिल्यूट, रिधिमा नहीं आई, किसके साथ है? आ गया समझ? पहली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है फिनोल टू एस्पिरिन। मैं आपको चाहता तो मैं सैलिसिलिक एसिड से भी एस्पिरिन दे सकता था, है ना, लेकिन मैं चाहता था आप कोल्ब रिएक्शन करो, ठीक है। कोल्ब रिएक्शन भी तो आनी चाहिए, तो कोल्ब रिएक्शन के लिए पहले एक NaOH ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन शुरू होती है, पहले ये बनता है, ठीक है। ये बन गया जैसे इसमें होता है, फिर अगले स्टेप में आपको ऐड करना था ONA प्लस CO2। कंडीशंस लिखनी, बोलो। 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 400 केल्विन टेम्परेचर। ये ऊपर आ जाएगा इधर OCONA पॉजिटिव नेगेटिव, ये रीअरेंज होगा, यहाँ लिखना है रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंज होकर इधर आया, इधर आ गया O के साथ Na, नहीं, यहाँ से H निकलेगा, H ऊपर, O के साथ H, इधर आ जाएगा CONA, आ गया। HCl डिल्यूट, ठीक है। अगर आप यहाँ वाटर लिखना चाहते हो, वाटर भी लिख सकते हो, लेकिन वाटर साथ में H पॉजिटिव लिखना, हाइड्रोनियम आयन लिखना, ठीक है। ये भी हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। इसकी करनी थी एसिटाइलेशन, ठीक है। इसकी एसिटाइलेशन मतलब CH3COCl। आदित्य तूने ऐसे किया हुआ था, मैं तेरे को बताता हूँ, इसने पता कैसे किया, बहुत अच्छे से कर रहा था। आ जाओ, जैसे ये बनाना है, ये क्या करता था, पहले इधर प्रोडक्ट लिख दिया, जैसे ये प्रोडक्ट है इसका, है ना, ये प्रोडक्ट है, ये एरो मार के पहले इधर दिखा के फिर सीधा ये हो गया, समझ गए। ये दोबारा लिखना है यार, ठीक है, समझ गए क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा लिखना उसको यहाँ पे, ये क्या बात बनी, वो तो मैं करता हूँ ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे, वैसे थोड़ी करना। OCOCH3 इधर COH, ये बन गई 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2 कन्वर्जन होगी हमारी, फिनोल टू सैलिसिलेट, फिनोल टू एसिड, फिनोल टू मिथाइल सैलिसिलेट भी यही कर देते हैं बच्चे। ये दिख रहा है, देखना, फिनोल से मिथाइल सैलिसिलेट, मैंने जान के फिनोल दिया ताकि तुम्हें कोल दोबारा लगानी पड़े, फिर से कोल करनी पड़ेगी। कोल करोगे पहले बनेगा बेंजोइक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें मिथाइल एक था, मिथाइल सैलिसिलेट, एक था फिनाइल सैलिसिलेट, ठीक है। फिनाइल सैलिसिलेट होता है सेलोल, क्या होता है, मैं सीधा भी लिख सकता था कि इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक बनाओ या सेलोल बनाओ, मैंने तो फिर भी नाम दिए, और मैंने दिया मिथाइल सैलिसिलेट, क्या दिया था,
मिथाइल सैलिसाइलेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ इंटरग्रीन, ठीक है। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन एक प्लांट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथेनॉल ऐड करना है, कई बच्चों ने यहाँ पे CH3Cl ऐड किया हो, तो इसका OH जाएगा। मैंने बताया था इसमें एसिड का OH जाता है, क्यों? क्योंकि इसका OH जा नहीं सकता है रेजोनेंस में, तो ये ऐसे आता है OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H पर OCH3, ये था फिनाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। और क्या? बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, यहाँ कर दूं इधर आ जाएगी रिएक्शन। देखो बेंजीन से क्या बनाना है, फ्रीडल क्राफ्ट लगाओ। अगर ये वाली रिएक्शन जो है ना फ्रीडल क्राफ्ट फिर KMnO4, ये हमने करनी है एल्डिहाइड कीटोन में KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करके। मैं आपको हेलोल्केन वाला मेथड कराता हूँ, सिंपल मेथड। इसमें Cl2 ऐड करना आता है बेंजीन में। कई बच्चों ने यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ, सनलाइट के साथ नहीं होती, यहाँ पे एनहाइड्रस ClCl3 चाहिए होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या है? यहाँ पे क्या आ गया Cl, यहाँ पे ये, फिर इसमें ऐड करोगे क्या CuCN 475 केल्विन हीट करना है, ठीक है। ये बन गया बेंजोनाइट्रेल, यहाँ आ गया Cn माइनस CuCl, ये बन गया इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहाँ ऐड करोगे HCl डिल्यूट। और कईयों ने कई पता क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं सीधा वाटर लिख देते हैं ऐसे नहीं करना, ठीक है। या 2H2O लिख दिया, वो नहीं करना, HCl डिल्यूट लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, ठीक है। एक लास्ट बची कौन सी, क्लोरोबेंजीन टू 2-फिनाइल एथेनोइक, ये भी दिख रहा है ऊपर, ये भी दिख रहा है, ये चलो 4 हो गई, 5वीं नीचे वाला दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन टू 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। ये बहुत अच्छी कन्वर्जन, किसी को आती है? कैसे करनी है देखो, पहले तो ये समझो क्लोरोबेंजीन ये है, बनाना क्या है, इससे बनाना ये, ध्यान दो 2 पे फिनाइल। ये बनाने के लिए कोई ज्यादा औखा नहीं है, सुनो। इसके 2-3 मेथड है, देखो Cl है यहाँ पे, पहले तो यहाँ लगा लो CH3, क्या लगा लो CH3 में क्लोरीनेशन कर दो, Cl लग गया, फिर उसके बाद KCN डाल दो, एक कार्बन बढ़ गया, होगी रिएक्शन। आगे समझ, सबसे बेसिक मेथड। और भी इसके दो मेथड है, 2-3 मेथड है, मैं आपको 2 करा देता हूँ। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, Cl को हटाना है ना, तो Cl को कैसे हटाओगे? Cl को हटाने के लिए पहले आपको, वैसे इसकी रिएक्शन है उसमें हेलोल्केन में है रिडक्शन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्युमिनियम अलॉय, ठीक है। अगर आपने वो नहीं लगानी है, बेसिक रिएक्शन जो ज्यादा हाईलाइटेड है वो कर सकते हो। पता क्या करो, डॉट प्रोसेस लगा लो, आता है डॉट प्रोसेस, आता है डॉट प्रोसेस से फिनोल बन गया, फिनोल में डालो जिंक डस्ट, जिंक डस्ट डाल के हीट किया, क्या बन गया बेंजीन माइनस ZnO। बेंजीन के बाद क्या करना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, इसका प्रोडक्ट मैं इधर लिख दूं, ये बन गया CH3। उसके बाद साइड चेन क्लोरीनेशन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये ना देखो स्टेप ज्यादा हो गया, अब ये देखो कि वही बेसिक रिएक्शन बार बार यूज हो रही है, ये आ गया। उसके बाद इसमें ऐड करो KCN, क्या ऐड करो KCN ऐड किया, CN लग गया। इसका एक और मेथड मैं वो भी बाद में कराता हूँ, ये बन गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस HCl डिल्यूट, लो हो गया, क्या औखा इसमें, ठीक है। 5 रिएक्शंस होगी, चलो कर लो नोट, बचे रोक दो इसको। ये जो 5 कन्वर्जन है, अगर आपको ये 5 आती ना, आप कोई भी कर सकते हो। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनेट, देखो एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट बच्चे ये होता है, NC बनाना है, CN नहीं बनाना, कहीं उन्हें CN लिखा हुआ है ना, तो इसको पहले बनाना है। इसमें सीधी रिएक्शन है इसकी, कार्बाइल मीन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये रिएक्शन ना, सुनो बोल रहे हो यार, मत बोलो। ये रिएक्शन अमीन्स में जाके आएगी, लेकिन हेलोल्केन में कन्वर्जेंस में दी हुई है, तो आपको पेपर में डाल सकते हैं, बोर्ड में तो आनी है ना। तो इसमें पता क्या करते हैं, इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड होता है, 3 मोल ऐड होते हैं KOH के, और यहाँ पे सीधा आपको ये बनाते हैं, ठीक है। ये समझ आया? बोलो 3Cl 3K, क्या बन गया 3KCl,
3 H ये वाले, चौथा H, 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, और 3 ऑक्सीजन, 3 H2। ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनेट। इसकी फॉल स्मेल होती है, ठीक है, फॉल स्मेल। आप ये वाली रिएक्शन भी एज अ टेस्ट यूज कर सकते हो, जैसे डिस्टिंग्विश टेस्ट था ना फिनोल और एनिलीन का, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। फॉल स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। आगे रुको, कट्टी लिखना यार, मैंने उधर जाना ना, उधर कराऊंगा तब लिखना, अभी मत लिखो, और कोशिश करना अपने आप लिखने की। अभी रिलैक्स करो, आराम से समझो, बोर्ड पे देखो, अभी रिएक्शन को समझने की कोशिश करो, याद कर लो इसको, बाद में खुद लिखना, मैं उधर जाऊंगा, ठीक है। सेकंड, क्लोरोबेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसके बड़े मजेदार आंसर दिए बच्चों ने। कईयों ने इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन लगा दी, AgF डाल दिया, कई ने सीधा इसमें HbF4 डाल दिया, कि बाल सीमेन लगा दिया ना। तो बाल सीमेन के लिए यहाँ पे डायजोनियम चाहिए, क्या चाहिए, और स्वार्ट्ज रिएक्शन यहाँ लगती नहीं, वो हेलोल्केन में लगती है, हेलोरीन में नहीं लगती, ठीक है, तो वो नहीं लगनी थी। तो इसका मतलब इसको पहले डायजोनियम बनाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इसका डायजोनियम बनाने का तरीका, पहले एनिलीन बनाना पड़ेगा इसको। एनिलीन की हमारे पास, आप हेलोरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी खोलोगे ना, रिएक्शन नंबर 2 है, 2NH3 प्लस Cu2O, दो ये, ठीक है, 475 केल्विन, 60 एटमॉस्फेयर, ये बन जाएगा एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन, 2 मोल, 2 कॉपर, 2 क्लोरीन, माइनस 2 Cu2Cl2 माइनस H2O, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये बन गया एनिलीन। एनिलीन से बनाना डायजोनियम। डायजोनियम देखो कैसे बनता है, ध्यान दो थोड़ा। कई बच्चे ना, बेस्ट क्या है इसके लिए, मैं तुम्हें पूरी फुल फ्लेज रिएक्शन बता रहा हूँ। देखो पहले तो क्या होता है, पहले NaN2 आपस में रिएक्ट करता है HCl के साथ, क्या बनता है, HONO प्लस NaCl प्लस ये बनता है, ठीक है। फिर आप इसको इसमें ऐड करते हो, फिर इसमें एक HCl और ऐड होता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, लो रखना टेम्परेचर, अगर हाई रखेंगे क्या होगा, डायजोनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा, फिनोल बन जाएगा। फिनोल की प्रिपरेशन देखना है ना, बन गया डायजोनियम N2। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखना क्या होता है, यहाँ 2H ये, तीसरा H, चौथा H, 2H2, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो। अब पेपर में क्या करोगे, ये दोनों रिएक्शन ऐड करके जो नेट रिएक्शन है सीधा वो लिख दोगे, ठीक है। मतलब कि आपको HONO ये लिखना ही नहीं है, ये नहीं लिखना, ठीक है। पता क्या करना है, आपको एनिलीन बना आपका, उसके बाद आप सीधा इधर आओगे, क्या करोगे, ये देखो एनिलीन लिखो। टीचर आपके बेसिक्स देके हैरान हो जाएगा कि बच्चे ने बिल्कुल स्टार्टिंग से रिएक्शन समझाई है मेरे को, ठीक है, ये रट्टा नहीं मारा हुआ, ये कहाँ से आया पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे HONO, NaNO2, क्या लिखोगे, हाँ आप चाहो तो चाहे एरो के ऊपर लिख लो, ऐसे लिखोगे NaNO2 तो 2HCl, HCl कितने यूज हुए, 2, हमें पता है 2 यूज होते हैं ना, पहला दूसरा, और यहाँ लिखो डाई एजोटाइजेशन। ये अगर नहीं याद तो रहने दो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बना डायजोनियम, देखो रिएक्शन वही है, प्रेजेंटेशन का फर्क है। डायजोनियम माइनस, एक तो ये माइनस हुआ NaCl, माइनस 2H2, ये समझ आया, जाना है अपने 2 मिनट को, ये बन गया। डायजोनियम में क्या करोगे, यहाँ लगाओगे, डायजोनियम बनाने के बाद अगले स्टेप में करना HbF4। आती सबको फिंगर स्टेन, बाल सीमेन, मैं कर देता हूँ। N2 बच्चे, ये जितना पढ़ते जाओगे आपको उतना बहुत ज्यादा आता जाएगा ये, ठीक है। इसमें ये नहीं कि कंफ्यूजन बढ़ेगी, और पढ़ने से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और रिएक्शन और करने से कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगी, क्लैरिटी आएगी, बार बार चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, टूट गया, यहाँ आ गया फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3, ये होगी 2 रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन रोको, ये नोट करो मैं आया क्यों। अच्छा ये तो सारी होगी है ना, अच्छा ये 2 ये वाली रहती है ना। सुनो ये देखो, ये वाली रिएक्शन नहीं किसी ने नहीं की है, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोफिनोल, आता किसी को, मैंने जितने टेस्ट चेक किए किसी ने नहीं की थी।
बेंजीन टू मेटा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा, नहीं पता कैसे बनेगा मनीष? देखो मैं बताता हूँ, सुनो, इधर 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 देखो, बनाना क्या है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब मैं ना तुम्हें दो तीन चीजें ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ, वो काम आएंगी ना। मेटा नाइट्रोफिनॉल, सुनो, जब भी मान लो बेंजीन है आपके पास, उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है, कितने, दो, तो आप उनको पहले चेक करोगे वो मेटा पे है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है या पैरा पे है, ठीक है। ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, कहाँ पे है, मेटा, ये NO2 इसके मेटा पे है, ये इसके मेटा पे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको मेटा वाला यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग मतलब -R वाला, इसमें से -R इफेक्ट किसका होता है, NO2 का होता है, किसका होता है, तो इसका मतलब पहले नाइट्रेशन होगी। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, देखते जाओ। बेंजीन की नाइट्रेशन की, यहाँ लग गया NO2, लग गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, कई बच्चों ने यहाँ पे पहले इसको फिनोल बनाने की कोशिश किया, क्लोरोबेंजीन, उससे नहीं होगा, ठीक है, ये बन गया। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है क्या, अब इसमें OH वाली कोई रिएक्शन ही नहीं है, कईयों ने किया है ऐसे ही, कईयों ने ना वाटर ऐड कर दिया, OH लगा दिया, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको करनी थी इसकी नाइट्रेशन, क्या करना है, नहीं नाइट्रेशन तो कर चुके हो, क्लोरीनेशन, क्या करना है, क्लोरीनेशन, जगह है, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। इधर क्लोरीनेशन होगी, Cl2 ऐड किया, मेटा डायरेक्टिंग है, ये क्या है, मेटा पे क्या लगेगा, Cl माइनस NO2, मेटा डायरेक्टिंग होता है, NO2 का होता है -R इफेक्ट, इससे मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, सुनो, तो क्या कर रहे हो, तो दांत क्यों निकाल लिया, अभी बाहर ही है, बेटा इधर देखो, -R इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, इसके रेजोनेंस सेक्शन हो गए ऑर्थो पे, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा, और यहाँ से बनता है इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, क्या बनता है, मेरी बात समझो, जिसको नहीं पता सुन लो, और अगर इसमें और जानकारी चाहिए फिर वो GOC के बेसिक लेक्चर्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, सही है, मैंने स्टार्टिंग में दिए भी था स्ट्रक्चर बनाने को, पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अगर जो Cl पॉजिटिव है वो ऑर्थो पैरा पे तो अटैक कर ही नहीं ना सकता, तो कहाँ करेगा, मेटा पे, इसलिए जिनका -R होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बात समझ आ गई, ठीक है, -R वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब क्या आ चुका है Cl, कहाँ आ गया, मेटा पे, जिन्होंने जेई की क्लास लगाई थी उनको मैंने रिएक्शन कराई थी, याद है, मैचिंग वाला क्वेश्चन था, अगर NO2 लगाओ तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, NO2 जितने ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती है डॉस बेसिस के लिए, है ना, तो यहाँ पे डॉस बेसिस लगाना था, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग हो गया, इसमें ऐड करना था 2NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर -NaCl -H2O, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ आ गया ONA, क्या आ गया, अगला स्टेप HCl डिल्यूट, ये रिएक्शन ऐसे करनी थी, एक भी बच्चे ने नहीं की, ठीक है, इजी थी ना। मैं आपको एक और चीज दे सकता था, मैं इसको यहाँ भी दे सकता हूँ, मैं ये मेटा वाली है, मैं कह दूं पैरा पे लगा, तो क्या करना है, देखो, अगर पैरा पे लगा तो आप पहले, पैरा पे लगा तो मतलब कि आपको +R वाला ग्रुप चाहिए, यहाँ पे NO2 लगाओगे तो -R यहाँ पे जाएगा ना, मेटा पे नहीं लगाना, पैरा पे चाहिए, कहाँ चाहिए, तो हमें चाहिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो होते हैं +R वाले, तो पहले आप Cl लगाओ, क्या लगाओ, Cl या OH लगाने की सीधा रिएक्शन कोई है नहीं, ठीक है, तो क्या लगेगा, Cl, तो इसमें ऐड करोगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, लग गया Cl। अब यहाँ करोगे नाइट्रेशन, अब कई बार बच्चा सोचता है मेरे को तो यहाँ Cl चाहिए ही नहीं, मेरे को तो OH चाहिए, आएगा OH, वेट करनी पड़ेगी, ठीक है, H2SO4 नाइट्रेशन करो पहले, ऑर्थो पैरा बना, पैरा मेजर होता है, पैरा को उठा लो, पैरा उठा लिया, अब लगा दो डॉस बेसिस, ठीक है, ये ऐसे करना था, ये थी सोचने वाली रिएक्शन, कंसेप्ट बेस्ड रिएक्शन, क्लियर। आगे देखो, बेंजीन टू पैरा बेंजोफिनोन, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन थी,
इसमें से क्या अब करूं, कुछ भी नहीं, इधर करते हैं फिर। देखो एक और करा देता हूं, सुनो। पैराबेंजोक्विनोन बनाने की तो सिर्फ एक रिएक्शन बताया, फिनोल की ऑक्सीडेशन। कौन सी? फिनोल की दो तरह की ऑक्सीडेशन है, एक है K2Cr2O7 के साथ, उससे बनता है बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। और एक कौन सी है? परसल्फेट K2H2O8, उससे बनता है क्विनोल एंड कैटेकोलन क्विनोल, ठीक है, OH 1214। तो हमें क्या करना है, हमारे पास है बेंजीन, क्या है? बेंजीन में क्लोरीनेशन की यहाँ Cl लग गया, यहाँ पे डॉस प्रेशर लगाया, क्या लग गया, बन गया? ऐसे मत लिख देना डॉस प्रेशर सीधा फिनोल, नहीं, डॉस प्रेशर लगा के क्या बन गया? फिनोल। फिनोल में क्या ऐड करना है? फिनोल में क्या ऐड करना है? फिनोल में क्या ऐड करना है? K2Cr2O7, क्या ऐड करना है? खत्म, लास्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन भी अच्छी थी। इसके एक से दो तीन मेथड हम कर सकते हैं। ओए सॉरी, सैलिसिलिक एसिड टू बेंजीन, सैलिसिलिक एसिड टू बेंजीन। सुनो देखो, तुम्हें डीकार्बोक्सिलेशन आती है ना? डीकार्बोक्सिलेशन में ये वाला ग्रुप हट जाता है, होता है ऐसे, लेकिन उसके लिए यहाँ चाहिए होता है Na, क्या चाहिए होता है? लेकिन इसमें अगर सोडियम डालोगे तो सोडियम यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है ना? तो फिर इसमें वो ऐड करो जो सिर्फ इसके साथ रिएक्ट करे, और वो कौन है? सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, टेस्ट है ना उसका। तो यहाँ ऐड होगा सोडियम। ये मैंने तुम्हें बहुत हाई फाई रिएक्शन कराई, इतनी औखी नहीं आनी तुम्हें, तुम्हें जो 20 है ना उसमें से ही आ जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए है तो बुक में से ही, बाहर से तो है नहीं, ठीक है। NaO इसमें ऐड करो, NaHCO3 क्या ऐड करो? ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोनों, सारी पांचों की। क्या बन गया? इधर क्या है? पेपर में ना तुम्हें कन्वर्जन देखना बहुत आसान लगेंगे, बहुत ज्यादा आसान। यहाँ आ गया CuNa, आ गया -H2O -CO2। इसमें क्या करना है? इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, Na इन द प्रेजेंस ऑफ, ये यहां से टूटा, ये सारा बाहर, -Na2CO3 बाहर, क्या बाहर निकला? OH उड़ गया, ये वाला H रिंग में आ गया, फिनोल बन गया। फिनोल में डालो जिंक डस्ट, क्या बन गया? बेंजीन -ZNO। ऐसे होनी है रिएक्शन, ठीक है। ये भी किसी ने नहीं की, आगे समझ? ओके तो नहीं थी, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट था, सारा कुछ बताया हुआ है। चलो कर लो, नोट कर लो, कर दो बच्चे, पॉज कर दो। क्या बोला मैंने? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द टेस्ट, ठीक है। डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे करने पेयर्स में से, और वो फिर आप बताओगे, क्लियर? देखो जैसे लुकास टेस्ट है, टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, 1 डिग्री अपॉन हीटिंग, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट्स, 3 डिग्री इमीडिएट, ठीक है जी, ये समझ आया? ओके, फिर आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो दो टेस्ट हैं ये तो आपके काम आएंगे अल्कोहल के लिए, ठीक है, फिनोल के लिए नहीं। तो आइडोफॉर्म के लिए आपको ये वाला ग्रुप ढूंढना था, CH3CH। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा, देखो इधर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। ओए ओए बोलो मत। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये हुआ, ये चीज कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये OH कंपलसरी है, ये H भी कंपलसरी है। इसका मतलब इधर मैं या तो H लगा सकता हूँ, अगर मैं इधर H लगाता हूँ तो बन गया इथेनॉल, क्या बन गया? ओके, इसका मतलब इथेनॉल ये टेस्ट देगा। क्या कोई और अल्कोहल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर R लगा दूं, CH3C, इधर OH कंपलसरी, इधर H कंपलसरी, इधर H की जगह लगाया CH3, ये क्या बन गया? प्रोपेंटूल, क्या बन गया? ये भी देगा। तो क्या इसके अलावा कुछ और लोगों वो देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? यहाँ जो मर्जी करे जो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जब तक सेम, ठीक है। तो ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, आया समझ? आइडोफॉर्म के लिए मिथाइल अल्कोहल चाहिए, ठीक है, और कीटोन भी देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं, उसके लिए भी सेम चीज, ध्यान दो। यहाँ से इसका H निकाल लो, इसका H निकालो, लगा दो, डबल बॉन्ड हो, लगा दिया। इधर चाहे H हो चाहे, अभी आप लोग स्ट्रगल कर लो, ये
टेस्ट के लिए, ठीक है, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो सितंबर में फंसेंगे, सारे क्वेश्चन होने नहीं फिर, ठीक है। सेम ग्रुप है, इसमें इसमें कोई फर्क है? यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या है? बस बाकी सारा सेम। तो इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है? बिल्कुल देता है। ये क्या कोई और एल्डिहाइड दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? एल्डिहाइड में ये ग्रुप कंपलसरी होता है, इधर H होगा तभी एल्डिहाइड होगा, इधर CH3 चाहिए ही चाहिए। तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ इथेनॉल ही देता है। ये स्टेटमेंट असर्शन में आ सकती है, ओनली इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आगे समझ। कीटोन में बहुत सारे कीटोन है, जैसे मैंने टेस्ट में डाला था पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, ये देगा पॉजिटिव टेस्ट। मेरे को बताना कौन देगा, ये या ये, विच विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। CH3 ग्रुप इसके साथ है, नहीं इसके साथ है, इधर है नहीं, इसके साथ इधर नहीं है, इधर है, एक तरफ चाहिए, दोनों तरफ हो तब भी हो जाएगा। आगे समझ। बस क्या होगा इसमें, ठीक है। ये लिखना, लिख लो, ये रोक दो, एक मिनट लिख लेते हैं, लिख लो। देखो इधर देखो, फिनोल का केस में क्या करना है, फिनोल का भी कुछ नहीं है। फिनोल्स के लिए आपके पास टेस्ट कौन सा? आपके पास टेस्ट है Br2H2O, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनते हैं। यानी कि फिनोल में जब आप Br2H2 ऐड करोगे, Br लग जाता है। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, व्हाइट पीपीटी कौन से है। और यही सेम रिएक्शन एनिलीन भी देता है, उसमें भी व्हाइट पीपीटी बनते हैं, तो वहां ये रिएक्शन नहीं चलेगी। अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट आया फिनोल और एनिलीन का, ये नहीं लगाना, क्लियर। फिर करो कपलिंग, क्या करो, कपलिंग टेस्ट। कपलिंग में बताना क्या करना, लिख दो रिएक्शन। डायजोनियम लेना है, क्या लेना है, डायजोनियम के साथ किसको रिएक्ट कराना है, फिनोल को, अल्को। मैं ना एनिलीन की रिएक्शन नहीं लिखूंगा, ऐसे समझा दूंगा। ये एसडी का होता है, एसडी का तो बेसिक पीएच 9 से 10, ये पीएच लिखा है, ठीक है, 9 to 10। तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या बन गया, बोलो बोलो। इसका कलर ऑरेंज डाई, ओ ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज कौन से कलर का होता है, शाबाश, ठीक है। आगे समझ। आगे कपलिंग भी होगी, ये भी हो गया। और एक जगह यूज हुआ था पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन, वो एक दो बच्चों ने किए, मैंने उनको गुड दिया, गुड। पिक्रिक एसिड बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए वो माइल्ड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये रिएक्शन और कौन देता है, ये रिएक्शन और बेंजोइक एसिड देता है। कौन देता है, मतलब कि अगर आपको बेंजोइक एसिड और अल्कोहल में टेस्ट आया तो आप ये लगा सकते हो, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, कार्बोनेट वाला। आगे समझ, बोलो। इसमें आप बेंजोइक एसिड और इसमें आप Br2H2 भी लगा सकते हो, वो बनाता है, ठीक है। बट ये बेटर टेस्ट है उसका, इजी टेस्ट है, समझ गए। अगर इसमें और उसमें टेस्ट आता है तो आप कर सकते हो, ये नोट कर लो। अब आप सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे, ठीक है, ये नोट कर लो। मैं आया उधर करा आगे, क्या हुआ, कर दिया, ऑन कर दिया। और इधर सुनो, पहला टेस्ट है, टेस्ट इधर है, फिनोल एंड एनिलीन। फिनोल एनिलीन में लगाओ कपलिंग, क्या करो, फिनोल ऑरेंज, ठीक है, और एनिलीन येलो, येलो डाई, ठीक है। और इसमें आप एक और टेस्ट लगा सकते हो, अभी बता के गया था, कौन सा, कार्बाइलमीन टेस्ट, वो अमीन चैप्टर में जाके आएगा, ठीक है। कार्बाइलमीन में फॉल स्मेल होती है, जिसमें क्लोरोफॉर्म डाल के आइसोसाइनेट बनाया, वो एक्स्ट्रा रिएक्शन क्यों याद करनी फालतू में, ये इतना कर लो, कपलिंग कर लो, बस बात खत्म, ठीक है। आगे रिएक्शन बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ओ सॉरी, फिनोल एंड इथेनॉल, फिनोल एंड फिनोल इथेनॉल में आप Br2 वाटर ऐड करो, Br2 वाटर व्हाइट पीपीटी कौन बनाएगा, फिनोल, ठीक है, वो नहीं बनाएगा। आगे समझ। इसमें आप लूकस भी लगा सकते हो, लूकस देखो इथेनॉल टर्बिडिटी देगा, फिनोल नहीं देगा, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अब दोनों की एक एक रिएक्शन भी शो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एक तो करनी है। आगे प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 3 ओल, ये थोड़े कंफ्यूजिंग था, कईयों ने ना इसमें लूकस लगा दिया, दोनों ही 2 डिग्री हैं, दोनों क्या है, इसमें हाइड्रोफॉर्म लगेगा। देखो पहला क्या है, CH3 CH, यहाँ क्या लगा, OH, प्रोपेन था, प्रोपेन 3 ओल होता ही नहीं, पेंटेन कर लो इसको, प्रोपेन 2 ओल प्रोपेन 3 ओल लिखा, ठीक है, पेंटेन कर लो ना इसको, पेंटेन 2 ओल पेंटेन 3 ओल, प्रोपेन 3 ओल, वाह, नया कंपाउंड आया मार्केट में। या 1 ओल हो सकता है, ठीक है, 1 ओल भी आ सकता है, ठीक है। सुनो, मान लो 1 ओल है,
CH3 CH2 CH2OH कौन देगा? अब इसमें तो लुकास भी लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? है ना, तो इसलिए वो बेटर है पेंटेन कर लो उसको, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? ताने समझ आ रहा है क्या? ये किए थे टेस्ट, अच्छे से लिखे थे? आगे मैं बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ किया हुआ है, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ कपलिंग। चलो इतना का लिखा हुआ बहुत है, सुनो। क्लोरोबेंजीन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस में होता है, क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस में होता है, AgNO3 के साथ रिएक्शन होती है, AgNO2 के साथ नहीं। वो जो AgNO2 वाली रिएक्शन है वो अलग है बच्चों। AgNO3 ऐड करना है, क्या करना है? और वहां लिखना है AgCl के व्हाइट PPT, AgCl के। हाँ आगे अलाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड सेम। अलाइल क्लोराइड देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज विनाइल, सॉरी अलाइल, अलाइल दिस इज विनाइल। रेजोनेंस में देखो, इसमें रेजोनेंस से क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड आया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। विनाइल और अराइल दोनों ही टेस्ट नहीं देते, AgNO3 टेस्ट, विनाइल अराइल दोनों नहीं देते। आपका ये लास्ट टॉपिक था हेलोल्केन्स का रिएक्टिविटी का कंपैरिजन, ठीक है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल में क्या है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है, प्रोपेनॉल 3 डिग्री है 1 डिग्री, लेकिन इसके साथ मिथाइल नहीं है। क्या नहीं है? इसके साथ मिथाइल है, तो ये आइडोफॉर्म देगा। क्या देगा? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की रिएक्शन तो आती है ना, वो मैंने लेक्चर जो कल रिकॉर्ड किया था ना रात को, वो उसमें भेजी कराई हुई। आगे प्रोपेनोल एंड प्रोपेनल, प्रोपेनोन, हाँ प्रोपेनोन में ये वाला ग्रुप आ जाएगा और प्रोपेनल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे है, प्रोपेनोन प्रोपेनल, इसमें CH2 है, तो प्रोपेनोन कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट। थक गए? आगे प्रोपेन 2 ऑन प्रोपेन 3 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन प्रोपेन 3 ऑन, सेम क्वेश्चन हो गया ना ये तो प्रोपेन 2 ऑन देगा। कौन देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, AgCl, हाँ AgNO3 टेस्ट, AgCl AgBr व्हाइट PPT पेल येलो PPT, AgBr क्या होते हैं? पेल येलो PPT। फिनोल पिक्रिक एसिड, वो मैंने आपको अभी बता के गया था, है ना। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाना इसमें एक बच्चे ने Br2 भी ऐड किया था, Br2 वाटर, क्योंकि बाकी जगह तो ब्लॉक थी ना। वो मत लगाओ, सोडियम कार्बोनेट लगाओ, लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं है, कोशिश करो। ये रिएक्शन देगा, फिनोल नहीं देगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ना, ये खत्म हो गया, ये सारा करा दिया। असाइनमेंट होगी सारी, बोलो बच्चे। हाँ हाँ हाँ, नहीं पेंटेन 2 ऑन वाला भी ऐसे ही है ना, देखो पेंटेन 2 ऑन ये है ना बच्चे, ये पेंटेन 2 ऑन है, ये पेंटेन 3 ऑन। कौन देगा टेस्ट? ये देगा ना, यही है, ठीक है। और बोलो, हो गए टेस्ट सारे खत्म? चलो अब असाइनमेंट के डाउट्स करने, असाइनमेंट चेक करानी है आपने मेरे को सारी अभी, ठीक है, फिर भेजूंगा। चलो ये खत्म हो गया लेक्चर, अब डंडे मारने बंद कर दो इसको।